नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बागमारा में अवैध कोयला तस्करी के विरोध में राको-मयू नेता पर हमला, फायरिंग के आरोप से इलाके में सनसनी। धनबाद में रात के अंधेरे में हॉस्टल से निकाली गई 2 नर्सें, केशव हॉस्पिटल प्रबंधन पर उठे सवाल। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद लौटी तेजी, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, रांची धनबाद समेत कई जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। करोड़ों की जलापूर्ति योजना फिर, जनता भी प्यासी, भीषण गर्मी में गहराया पेयजल संकट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम करेंगे धनबाद के बागमारा क्षेत्र की। आपको बता दें कि बागमारा के अंगार पतरा क्षेत्र में गुरुवार देर रात राको-मयू नेता जुबेर आलम पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि अवैध कोयला तस्करी का विरोध करने पर कुछ लोगों ने जुबेर आलम के घर पर हमला किया। इस दौरान ईंट पत्थर चलाए गए और मारपीट भी की गई। वहीं फायरिंग किए जाने के आरोप भी लगाए गए। हालांकि गोली का निशान चूक जाने से जुबेर आलम बाल बाल बच गए। घटना में उनके पुत्र सलमान घायल हो गए, जिन्होंने कहीं ना कहीं प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। उनका इलाज जारी है। बता दें कि घटना के बाद कुछ देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर अंगार पथरा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मां अंबे आउटसोर्सिंग के बंद कार्यालय के पीछे कुछ कथित कोयला तस्करी के उद्देश्य से जुबेर आलम के बीसीसीएल आवास की बाउंड्री तोड़ने पहुंचे थे। इसके विरोध में परिवार ने लोग जब स्टार्ट किया विरोध, तो साफ तौर पर उनका आरोप है कि विरोध करने पर हमलावरों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। परिजनों के अनुसार शोर शराबा सुनकर जुबेर आलम मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। पखौरा में लगा और इतना गंदा गंदा गाड़ी दे रहा था। जो हुआ से जो आया था, हाँ जो आया था, जो गाड़ी हुआ चला रहा, मशीन चला रहा, वो लोग आके गाड़ी दिया। बताइए। गोली भी चलने का? हाँ गोली तीन गोली चलाया, 3 गोली चलाया। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम नाम नहीं जानते भैया, हम तो घर के अंदर रहते हैं, तो हम गोली देखे गोली चलाया। छोटे छोटे हैं। किस तरह लग रहा है? हम लोग को घबराहट लग रहा है, कहीं छोटे बच्चे के लग जाता भी गोली तो क्या होता है, तो ऐसे ना होना चाहिए। क्या मांग करेंगे? हम यहाँ का मशीन न चलना चाहिए, बस बंद करिए। आज गोली चलाया, कल बम फेंक देगा। किसी का माँ बहन का गाली नहीं लगाना, जा रहा है तो बोला कि क्या कर लेगा। आज अभी आए हैं, रात में फिर आएंगे। मुन्ना सिंह का बेटा सौरभ सिंह, उनका भतीजा लोग छोटू सिंह, रोशन सिंह, ये सब जान मारने की धमकी दे रहा है। तो बोल तो रहा कि घरे घुस के चीर देंगे। उसका लड़का लोग 8-9 को नया नया पाला बाजार उजार का है, वो लोग है, सबको बोल रहा कि अंदर में घुस के चीर देंगे। इतना मनोबल काहे बढ़ गया। अब यह बस्ती वाला जाने, बस्ती वाला वहां से सिर्फ देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। उन लोग आके यहाँ पे गाली दे रहा है, ढेला चला रहा है, घर में ढेला चला है, रोड में ईटा देखिए अभी चपटा होगा, पूरा चूर हो गया। लड़का मिल के पकड़ के मारने लगा तो हम लोग को मालूम चला, तो हम लोग यहाँ से 4-5 आदमी बैठे थे, हम लोग दौड़ के गए। वहां जाने के बाद ये लोग इतना मन बड़ू है कि हम पर गोली तान दिया। कौन टांगा? रोशन सिंह है, मुन्ना सिंह का भतीजवन है, 2-3 को नाम नहीं जानते हैं, सब लोग था। और बाकी तो अज्ञात 10-12 लड़का था, जिसको हम जानते नहीं है। कितने बजे की घटना है? करीबन आधा घंटा 40 मिनट पहले के बाद। और यहाँ तक आके पत्थर चला, घर में घुस के मारेंगे। अगली खबर भी धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित केशव हॉस्पिटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे। दरअसल मामला 2 नर्सों से जुड़ा है। आपको बता दें कि अस्पताल में कार्यरत 2 महिला नर्सों की सुरक्षा
और उनकी अधिकार को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए। दरअसल गिरिडीह की रहने वाली पूजा कुमारी और पूनम कुमारी, जिन्होंने जीएनएम की पढ़ाई पूरी करने के बाद अस्पताल में सेवा दे रही थी, उन्होंने गुरुवार देर रात हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा हॉस्पिटल से बाहर निकाले जाने का आरोप लगाया। दोनों नर्सों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन और कुछ स्टाफ के बीच कहासुनी होने के बाद अचानक रात करीब 10 बजे उन्हें हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया। आरोप है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दोनों युवतियों को अस्पताल परिसर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर रात के समय 2 महिला कर्मचारियों को सड़क पर छोड़ देना कितना संवेदनशील और जिम्मेदार भला फैसला। आपको बता दें कि दोनों नर्सें अपने घर परिवार से दूर गिरिडीह से धनबाद आकर नौकरी कर रही थी और अस्पताल परिसर स्थित हॉस्टल में ही रहती थी। ऐसे में देर रात उन्हें बाहर निकाल देना उनकी सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ माना जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि देर रात मिरर मीडिया के सहयोग से दोनों लड़कियों को नगर निगम के बालिका आश्रय गृह में ठहराने की व्यवस्था की गई। अब मामला सिर्फ 2 नर्सों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तमाम महिलाओं की सुरक्षा सम्मान से जुड़ा है और साफ तौर पर अब हॉस्पिटल के इस रवैये पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है नर्सों का। सर कल हम लोग मतलब मेडिसिन चलाए थे, उसमें सर बोले थे वैक्नो वैक्सीन चलाने के लिए, हम लोग चला दिए थे 100 ml में, सर बोले थे 500 ml में, तो मेरे से मिस्टेक हो गया था थोड़ा, तो सर हमको डांटे फोन करके, तो हम बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, जब डांटे तो ऐसा गलती हो गया, आपसे ऐसे नहीं करेंगे। फिर सर हम फोन, मेरी मम्मी की फोन की हाँ, तो फिर मेरे घर से फोन आया, तो फिर बोले कि मम्मी मेरी बोली कि नाना जी ऐसे हो गए हैं, तो तुम घर आ जाओ, आएगी तो सुबह आ जाना। तो हम फिर वापस सर के पास फोन किए, तो फिर बोले कि सर मेरे को घर जाना है। पूजा बात की हमने की, बोली कि पूनम का नाना जी ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर बोला ना मर गया, सो एक्सपायर कर गया, सो आएगी तो आ जाना। तो पूजा बोली कि सर ऐसा ही हो गया, सो पूनम बिहान घर जाएगी सुबह। तो सर बोले कि अभी डांटते हैं, वो सुबह कैसे घर चल जाएगी, नौटंकी करती है, रात दिन नौटंकी कर रहती है, जाने दो, जाएगी तो जाने दो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। सो हम केशव हॉस्पिटल में काम करते हैं और हमसे बहुत जलील किया जा रहा है। हम वही बात के लिए लेके सुबह हम जब घर जाने के लिए निकले, सुबह तैयार हुए थे, सुबह से बोल रहे हैं कि पैसा, हम बोले कि हमको कुछ पैसा दीजिए, पैसा नहीं है मेरे पास। तो पैसा देने के लिए वो बहाना करके झूठे हमको पूरा जलील कर रहा है, पूरा गाली गलौज देने लगे, बोलने जा रहे हैं कि तुम पैसा क्यों लेगी, क्या चाहिए तुमको पैसा, क्या काम किए, क्या जानती है, कुछ नहीं जानती है। मेरा 7,000 सैलरी में बात हुआ था, 1 रुपया पैसा नहीं देने के लिए तैयार हुए। तो फिर हम थाना गए, जाना है, मर गया है आदमी तो जाएंगे नहीं। सो बोल, तो हम गिरिडीह के हैं, हम लोग रहने वाले, हम लोग यहाँ धनबाद आए थे काम करने, नर्सिंग का काम करने। हम लोग मान रखते जो मेरा सैलरी निकलेगा, जो हम खाना पीना 10 दिन खाए हैं रूम पे, वो मेरा काट लेगा रूम का खाना होना जिम्मा लेगी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर शेयर बाजार से आई। आपको बता दें कि शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिली। जी हां, आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित संघर्ष विराम की खबरों ने निवेशकों की धारणा को मजबूत किया। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई, जिसका सकारात्मक असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया, जबकि अगर बात करें निफ्टी 50 भी 23,900 के अहम स्तर के ऊपर बना रहा। शुरुआती कारोबार से बाजार में दबाव जरूर देखने को मिला था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निवेशक है वो डरे हुए थे, लेकिन बाद में इसमें कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिला। हालांकि कारोबार शुरू होने के बाद बाजार ने बेहतर प्रदर्शन करता दिखाई दिया। अब बात करेंगे हम मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में भीषण गर्मी के बाद शुक्रवार को हुई तेज बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत दी है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, यानी आईएमडी ने रांची, धनबाद, बोकारो समेत राज्य के कई जिलों में आंधी, तेज बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में वज्रपात और आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। साफ तौर पर अगर बात करें तो शुक्रवार सुबह से ही रांची, धनबाद, बोकारो के आसमान में बादल छाए रहे और जगह जगह भीषण बारिश देखने को मिली। इस दौरान वज्रपात की भी स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आई। कुल मिलाकर बात करें तो इस भीषण बारिश ने जहां लोगों को आराम दिया है, वहीं कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। अब रुख करेंगे पलामू जिले का। आपको बता दें कि पलामू जिले में भीषण गर्मी के बीच इन दिनों पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा। हाल ऐसा है कि योजना होते हुए भी लोग प्यास से मजबूर है। दरअसल मेदिनीनगर में तापमान कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और लगातार 40 का जो आंकड़ा है वो छूता जा रहा है। इसी बीच करोड़ों की 12 लोटा जलापूर्ति योजना लोगों को राहत नहीं दे पा रही है। मोटर जल जाने से कई इलाकों में पानी सप्लाई प्रभावित है और लोगों को 2-3 दिन में एक बार पानी मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि पाइपलाइन का काम अधूरा है, जबकि योजना का लाभ अब तक आम जनता तक नहीं पहुंच पाया। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी भी कहीं ना कहीं उठानी पड़ रही है। ये पहाड़ पर जो जलापूर्ति योजना है, ये एक तरह से कहे कि हाथी का दांत बन के रह गया है। इस जलापूर्ति योजना से इस गांव को विशेष लाभ नहीं है। जब से ये बना है तब से मेरे मोहल्ला में मुश्किल से 1 आध महीना ही पानी आया है। डीएवी के पास जो है पाइप फट गया है, तो 5 साल से ऊपर हो गया मेरा मोहल्ला में पानी घुसा ही नहीं है। और बाकी मोहल्ला में भी ये पानी जाता ही नहीं है। पाइप कब ठीक है कब खराब है पानी दे, इसका मतलब कोई मतलब नहीं रह गया, इसका बेकार है। इसका मतलब साफ है कि विभाग इस और लापरवाह है, उसको जनता के सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है, पानी उसको देना ही नहीं है। 4-6 वार्ड में जाता है पानी, इसके बाद में ग्रामीण में जाता है ये पानी। ग्रामीण में हो गया जैसे आपका छियाकी, उत्तरी रेड़मा, दक्षिणी रेड़मा, और फिर जैसे आपको पोखराहा, जमुने और 12 लोटा उत्तरी दक्षिणी। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।